देवरा इस मूवी का हीरो मर जाएगा पहले ही हाफ में। ये थ्योरी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, वो भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स के साथ, जो कि ये साबित कर देंगे कि देवरा पहले ही हाफ में मर जाएगा। और ये थ्योरी पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं बताया होगा अभी तक। पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल स्टोरी के साथ। एक इलाका होगा जहाँ पे समुद्री लुटेरे होंगे और वहीं पे होगा देवरा, जो तो पहले बहुत ही हरामी लोगों के साथ काम करेगा, लेकिन फिर जब उसके सामने बहुत ही ज्यादा खून खराबा होने लगेगा तो देवरा उन्हीं लोगों को मारने लगेगा जो उसके साथ थे। लेकिन फिर मूवी में कुछ तो होगा जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, मगर फिर उसके बाद देवरा गायब हो जाता है। मगर फिर उसका बेटा आ गया है, जिसको दिखाया तो गया है भोला, लेकिन इसी 2 में अक्षय कुमार के कैरेक्टर की तरह होगा ये भी बहुत हरामी। अब चलते हैं हिडन डिटेल्स पे। इस सीन में तुम यहाँ 4 जगह लाइट्स देख सकते हो। इसका मतलब कि इस जगह पे 4 इलाके हैं और ऐसा हो सकता है इन चारों इलाकों का एक ही मुखिया या सरदार हो, और वो वही हो सकता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, और इसका फैसला करने के लिए इस अखाड़े में लोग लड़ते होंगे। पर इस टाइम देवरा और भैरा लड़ रहे हैं, लेकिन तुम इन दोनों का पावर का अंदाजा इस तरह लगा सकते हो। यहाँ पे अभी रात है जब ये लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर सुबह हो जाती है। मतलब कि ये लोग रात से लेकर सुबह तक लड़ रहे थे, जिससे इस मूवी में कितना एक्शन है पता चलता है। और तुम्हें पता ही चल गया होगा कि इसमें जूनियर एनटीआर का 2 रोल प्ले है, लेकिन भैरा जिसका रोल कर रहे हैं सैफ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका भी 2 रोल प्ले है। मगर जब भैरा देवरा से लड़ रहा होता है तो तुम उसके हाथ में ये टैटू देख सकते हो, और ये टैटू तब भी है जब वो देवरा के बेटे के साथ लड़ रहा था। फिर यहाँ जो ये बंदा आग में स्वैग से खड़ा है, ये कौन हो सकता है? इसके 2 थ्योरीज है मेरे पास। पहला थ्योरी, शायद ये देवरा हो सकता है क्योंकि ऐसे हथियार वही इस्तेमाल करता था, और हो सकता है कि बाद में वो अपने बेटे के साथ मिलकर भैरा को मारने आया होगा। या फिर तुमने ट्रेलर में देखा ही होगा जो देवरा का बेटा था वो बहुत ही भोला बनकर रहता है, और हो सकता है कि ये नाटक कर रहा हो, जिसके बाद ये लोगों को छुप छुप कर मार रहा होगा। तो तुम बता सकते हो कमेंट में कि कौन सी थ्योरी वर्क करेगी। लेकिन फिर इसके बाद मुझे एक बहुत ही भारी डिटेल मिलती है। इस मूवी में लीड एक्टर है जानवी कपूर, और इनका इस मूवी में रोल का नाम है थंगम, और आई थिंक इस मूवी में इनका कैरेक्टर का रोल नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि भैरा यहाँ पे बोलता है कि देवरा को मारने के लिए उसके ही जैसा हथियार चाहिए, इसीलिए उसके बेटे से ज्यादा सिमिलर कोई हथियार हो ही नहीं सकता। इसीलिए थंगम शायद उसे अपने प्यार में उलझा कर उसके पापा के बारे में उसको भड़काएगी, जिसके बाद भैरा देवरा के बेटे को ही देवरा के सामने खड़ा कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़े थ्योरी पे चलते हैं। तो तुमने इस ट्रेलर में ये सीन देखा होगा जब देवरा शार्क के ऊपर बैठ के जा रहा था, और फिर इस सीन में यहाँ कोई शार्क है जो कि मर गया है, और मुझे ये लगता है कि ये वही शार्क है जो देवरा के साथ था, क्योंकि इस सीन में देवरा के बेटे को देख सकते हैं जिसके पीछे एक शार्क है, लेकिन उसके आगे एक और शार्क का कंकाल दिख रहा है, और यही वो शार्क हो सकता है जो देवरा के साथ था। पर फिर इसी सीन में पीछे यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो शायद इसी सीन में देवरा को मार दिए होंगे, और फिर यही सारी बात प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है वो देवरा के बेटे को बताएगा, जिसके बाद अब देवरा का बेटा ही सबको छुप छुप के मार रहा होगा, लेकिन सबके सामने वो भोला बनकर रहता है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी थ्योरी सही होगी? अगर तुम्हारी भी कोई थ्योरी है तो कमेंट में बताना, और हाँ, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।